लिए भी वर्क सोनीपत में क्या ऑप्शंस आप मुझे दे सकते हैं 1-1.5 करोड़ के आसपास में, मैम। बताइए। आप ना यहाँ पे जो भी ऑप्शन जिस पे भी आप हाथ रखोगे ना, आप ये समझो कि आपने सोने की मुर्गी पे हाथ रख दिया आज के टाइम में। अच्छा, अब मुझे सर सोनीपत के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। सोनीपत का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैम, अगर आपके पास टाइम है तो मैं बता हाँ देता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं फ्री हूँ, तो बताइए। मैम सोनीपत बेसिकली आज के टाइम में एनसीआर का वन ऑफ द मेजर हॉटस्पॉट बना हुआ है इन्वेस्टर्स का। एक बहुत मेजर पॉइंट होता है मैम, जब दिल्ली का क्लाइंट ना जहां इन्वेस्टमेंट करने लगे, और हम्म। खास करके अग्रवाल कम्युनिटी, तो वहां पे ना आंख बंद करके पैसा लगा देना चाहिए। ये बहुत इंटरनल बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास जो डेटा एनालिसिस है। अग्रवाल फैमिली है। यस, अग्रवाल फैमिलीज को हम बहुत फॉलो करते हैं मैम, क्योंकि तभी आप हमें फॉलो कर रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये लोग जहाँ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप समझो हाँ। कि इनके पीछे पीछे आप लोगों को चलना चाहिए। और इनका पता नहीं, भगवान ने इनको बाय गॉड ग्रेस ये चीज दी हुई है कि ये जहाँ पे हाथ डालते हैं ना, फिर वो गोल्ड का बनता ही बनता है। हाँ। हुआ क्या था कि गुड़गांव के अंदर ना मैम 70 लाख से लेकर के और 2.5 CR तक का जो इन्वेस्टर था, वो हम्म पहले गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट करता था। दिल्ली का कंप्लीट, दिल्ली का नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली का मेजर हम्म चंक वहां जाता था। हम्म गुड़गांव के अंदर गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, ये 3 मेजर हब स्पॉट्स हैं इन्वेस्टमेंट के। वहां पे आज के टाइम में 3 CR, 3.5 CR से नीचे कोई भी इन्वेस्टमेंट की लोकेशन नहीं बची हुई है। अब वो बात करें हम फ्लैट अपार्टमेंट्स का, वो बात करें हम कॉमर्शियल का, वो बात करें हम प्लॉट का, तो कोई भी चीज वहां पे आज के टाइम में इतने इस रेट से नीचे चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब न्यू गुड़गांव और एसपीआर सीपीआर बसते हैं। एसपीआर सीपीआर भी 10,000 12,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, न्यू गुड़गांव भी ट्रेड कर रहे हैं, बट वहां पे इन्वेस्टर जाता नहीं, क्योंकि वो लोकेशन अगले 10 से 15 साल डेवलप नहीं होनी है। बहुत बड़ा लैंड पैच हाँ, बचा है। मेरा था हाँ, नए गुड़गांव में, मेरा फ्लैट था सेक्टर 83 में, तो मैंने वो सेल आउट कर दिया, कोई हाँ, ज्यादा हाँ, अप्रिसिएशन आया नहीं मुझे उसका। क्योंकि क्योंकि वो लोकेशन न्यू गुड़गांव की पड़ती है, और वो डेवलप अभी होने में 10 से 15 साल का टाइम लगेगा मैम। उससे सर पहले 10 साल तो हो चुके हैं उसको, और 10 और लगा दो 10 आप। और लगेंगे, 10 और लगेंगे अभी। ओके। तो आप बहुत सही टाइम पे आप एग्जिट कर चुके हो। एक रीजन ये बना है मैम। एक अभी इन हम्म पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद हम्म हुआ क्या है कि सोनीपत गवर्नमेंट की नजरों में आ गया। जहां पे गवर्नमेंट की नजर में कोई चीज आ जाती है ना, तो वहां पे ऑटोमेटिक प्राइस अप्रिसिएशन आ जाता है, क्योंकि प्राइस परचेजिंग पावर आ जाती है वहां के एंड यूजर के पास। हम्म। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैक टू बैक सोनीपत खरकोदा की बेल्ट के अंदर बैक टू बैक लैंड एक्वायरमेंट किया है। 700 ठीक एकड़ है। मारुति का प्लांट चल सर करके। है, मेरा खरखोदा में भी ऑलरेडी प्लॉट है मेरे ओके, पास। तो वहां पे 700 एकड़ काटने के बाद 900 एकड़ की लैंड एक्वायरमेंट और मांग ली है मारुति ने, जिसके लिए एसएसआईडीसी ने अप्रूवल दे दिया है, और 5,000 एकड़ लैंड एक्वायर कर ली गई है। प्रोसेस पूरा शुरू हो चुका है। कहाँ खरगोदा, पे खरगोदा खरखोदा में। सोनीपत और बहादुरगढ़ और रोहतक की बेल्ट के बीच में। ओके। तो आईएमटी का और एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो यहाँ के लोगों कौन का सी आईएमटी एक्सपेंशन ये होगी, मतलब खरखोदा वाली होगी, आईएमटी वाली होगी, रोहतक वाली बिल्कुल, होगी? बिल्कुल कौन सी वाली होगी? खरखोदा, खरखोदा होगा मैम, खरखोदा। खरखोदा में होगी। हाँ, खरगोदा की आसपास की लैंड एक्वायर करने का नोटिफिकेशन आ चुका है। किसानों को शायद कुछ इनिशियल अमाउंट जा भी चुका है। तो 5,000 एकड़ का पूरा प्रपोजल तैयार होकर के फंड एलोकेट हो चुका है एसएसआईडीसी से। तो आप समझो कि 5,000 एकड़ जब गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही है, तो कितना पैसा वो मार्केट के अंदर पुश करने वाले हैं इस एरिया के अंदर। यानी कि हम्म इससे रीसेल की कैपेसिटी सोनीपत और खरगोदा के लोगों के अंदर बिल्डअप होती है। खरगोदा का सिनेरियो आप समझो कि खरगोदा के अंदर रेजिडेंशियल हब नहीं है, वो इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो रहा है। वहां रेजिडेंस का हम्म। कोई भी स्कोप नहीं है। इसी कारण गोहाना वहाँ को सर एक ही सर वहाँ, हाँ क्या इसी कारण गोहाना। इसी कारण गोहाना को अगले प्लान के अंदर आज से 2 ढाई 3 साल के बाद गवर्नमेंट में भी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि सोनीपत सर अकेला गोहाना में तो कोई डेवलपमेंट नहीं है अभी किसी भी नहीं, टाइप वही से। वही चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्यों? सोनीपत अकेला जो है उस डिमांड को सप्लाई नहीं दे सकता है। तो आने वाले टाइम में सोनीपत पहले डेवलप होने के बाद देन गोहाना की तरफ, जो गोहाना बाईपास निकाला गया है, जींद और गोहाना बाईपास निकाला गया है सोनीपत से, वो इसी मेजर रीजन के कारण निकाला गया है। कनेक्टिविटी दी गई है गोहाना को, लेकिन गोहाना के अंदर बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले आज के टाइम में जो मार्केट तैयार सर होगी। गोहाना का जो सेक्टर था ना, हाँ, हाँ, कि एक सेकेंड, कि गोहाना में ना कि आज के वो सेक्टर था, तो हाँ उसके भी बल्कि रेट ना डाउन हो चुके हैं सर आज की तारीख में। मैम, बट जिसके पास कैपेसिटी है ना, वो होल्ड करके रखो ये मार्केट आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स इसको मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे गोहाना के अंदर प्राइस हम्म एप्रिसिएट। हम्म हम्म तो
अब सोनीपत की मार्केट के अंदर पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक बाहर से माहौल तैयार हो गया है मैम। लोगों के पास परचेजिंग पावर आ गई है, रीसेल के लिए लोगों के हम्म। पास पैसा है। इन्वेस्टर कहाँ पैसा लगाता है? इन्वेस्टर पैसा लगाता है बहुत अर्ली मार्केट के अंदर, पैसा लगाकर एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टर पैसा लगा करके अब प्लॉट्स के ऊपर मूवमेंट शुरू हो चुका है। अब एग्रीकल्चर लैंड में पैसा लगाने के लिए या तो जिनको 5-10 साल होल्ड करना है वो लगा रहे हैं, और जिनको हम्म एग्जिट करना है वो एग्जिट कर चुके हैं, पैसा नहीं लगा रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में। हम्म। फिर सोनीपत का रास्ता जो 11 फ्लाईओवर बनाए गए हैं दिल्ली से पानीपत के बीच में, वो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। रैपिड मेट्रो का डीपीआर फाइनल हो चुका है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट वीक 405 करोड़ रुपए का फंड रिलीज हो चुका है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। सर मैंने तो गूगल से मारा, मुझे तो कोई रैपिड मेट्रो का कोई आर्टिकल नहीं नजर आया। आर्टिकल आप देखिए मैम, लास्ट वीक का दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज पढ़ते उस पे आर्टिकल आया हुआ था, बिल्कुल फ्रंट पेज पे ही। मेरे यहाँ पे सोनीपत का पेपर थोड़ी आएगा, रुको। अरे मैं उस पे कमेंट्री में शेयर करता हूँ मैम आपको, आप देखा करो उन चीजों को, आपको अच्छा उससे आपको आइडिया मिलेगा। हम्म। तो डीपीआर फाइनल हो चुका है कुंडली के लिए। रैपिड मेट्रो का, सॉरी, नॉर्मल मेट्रो का डीपीआर फाइनल हो चुका है, 2 मेट्रो आ रही है। इसके अलावा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के बैक साइड में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गवर्नमेंट ने प्लान कर दिया है। उसके जस्ट अपोजिट साइड में डीएलएफ और अनंतराज का कॉर्पोरेट लैंड पड़ा है, जहां पे कॉर्पोरेट हाउसेज ये लोग क्रिएट करेंगे। उसके लिए ये लोग हम्म एक्टिव हो चुके हैं। M3M 400 एकड़ के लिए प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है सोनीपत और पानीपत के बीच में। अब दूसरी बात आती है मैम बिल्डर्स की। बिल्डर्स जिस भी सेगमेंट में आते हैं, जिस भी सिटी या लोकेलिटी के अंदर आते हैं, आप समझिए कि वहां पे बूम आना ही आना है। ये लोग सबसे पहले कैचअप करते हैं। हाँ बिल्कुल फैक्ट है। गोदरेज, एल्डिको, मानसा, मैपेस्को, ओमेक्स और ये जिंदल, ये सब अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं सोनीपत की लैंड पर NH334 भी, NH44 दोनों लोकेशंस पे लॉन्च कर हाँ। रहे हैं अभी। ओके। ठीक है। तो एक हिंट हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है। फिर उसके बाद हमारा रैपिड मेट्रो से कनेक्टिविटी हो गई है। NH334 भी मेरठ टू खरखोदा 20 मिनट का रास्ता लगता है। NH334 भी से खरखोदा का 20 मिनट का रास्ता लगता है। NH44 से खरखोदा का। एजुकेशन हम्म। सिटी बिल्कुल बहुत बड़ा हब बना दिया गया। आने वाले टाइम में रेंटल बूम करेंगे सोनीपत के अंदर। दिल्ली के अंदर से रोहिणी, प्रीतमपुरा, ये पूरा का पूरा मार्केट उठ करके, रेजिडेंस उठ करके दिल्ली के लोग जिंदल के अंदर, ओमेक्स के अंदर, मानसा के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पे 60 मीटर का और एक रूल आ गया है, जिसको घटा करके 32 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन, और बहुत कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऊपर नीचे लोग पार्किंग के 3-3 4-4 गाड़ियां सभी के पास है, पार्किंग एक एक गाड़ी की है। बिल्डर फ्लोर्स के अंदर बहुत परेशान हो चुके हैं। पोल्यूशन का बहुत मेजर इशू है, पानी का बहुत मेजर इशू है, कंजेशन बहुत ज्यादा है। तो पूरा रोहिणी और पीतमपुरा उठ करके न्यू सोनीपत जिसको बोल रहे हैं, उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, जिसका टिकट साइज 80 लाख रुपए से लेकर के 2.5 करोड़ रुपए तक का है। तो ये एंड यूजर भी और इन्वेस्टर भी दोनों चीजें मेजरली प्ले आउट कर रही हैं आज के टाइम में सोनीपत की मार्केट के अंदर। हम्म। और Tier 2 सिटीज का प्रिडिक्शन आया है मैम। Tier 1 सिटीज के अंदर से पैसा एग्जिट होकर के Tier 2 सिटीज के अंदर पैसा रोटेट होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो सोनीपत NCR का नंबर 1 शहर बन चुका है, दिल्ली के बहुत क्लोज होने के कारण। गुड़गांव से कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई है वाया के MP। झज्जर के आसपास बहुत इजी कनेक्टिविटी हो गई है। झज्जर सर जज्जर में हमने भी रिलायंस बैंक में भी मैंने डाल रखा है प्लॉट, तो वहाँ पे अच्छा प्रिसीशन है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा आप, लेकिन आपने जो ये इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, ये थोड़ा सा इन सबसे पहले अप्रिसिएशन आएगा सोनीपत की मार्केट के अंदर। फिर वो रोटेशन बाहर की तरफ घूमना शुरू होगा, क्योंकि जी ये सर, सब। मैंने तो देखो अभी तक मेट सिटी जैसी तो कोई सिटी देखी नहीं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना, हाँ हाँ आई थिंक सो मैंने नहीं देखी किसी की भी, मैम, जिस टाइप की उन्होंने रोड बनाई है, क्योंकि हर बिल्डर पैसा कहीं ना कहीं बचाता है। सारे लेकिन बिल्डर, वहाँ लेकिन लेकिन आप सोनीपत के अंदर आप जिंदल का आकर के देखोगे ना, बहुत लिस्टेड प्लेस है। DLF है, DLF का गुड़गांव में आप देखो, अच्छा, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। मेट सिटी के अंदर क्या है कि वो बहुत बड़ा टाउनशिप है मैम, उसको डेवलप होने हाँ। का, और आप समझो कि इन्वेस्टमेंट वहां की जाती है जहां पे ना कंज्यूमर का डिमांड हो, जहां पे एंड यूजर आ रहा हो बहुत ज्यादा रैपिडली। हम्म। अब समझो मैं मेट सिटी के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं पे मुझे एंड यूजर नहीं दिखाई दे रहा है अभी वहां। कोई भी अच्छा खासा पैसा लगाने वाला बंदा जाएगा, उसको चारों तरफ चीजें खाली दिखाई देंगी। अभी भरने हम्म। के लिए आसपास बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, वो भरेगी। हम्म। गुड़गांव के अंदर भी सिमिलर हुआ था। अब गुड़गांव के एक छोटे से पैटर्न से मैं समझाता हूँ कि मानेसर और उस गुड़गांव की जो स्टोरी प्ले आउट हुई थी ना, सेम स्टोरी प्ले आउट हो रही है खरखोदा और सोनीपत के अंदर। खरखोदा तैयार हो रहा है मानेसर के तरीके से इंडस्ट्रियल हब, और सोनीपत तैयार हो रहा है गुड़गांव के तरीके से कॉर्पोरेट और रेजिडेंशियल हब।
ओके 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 ओके। तो आप ये समझो कि 2010 में आपने सोनी गुड़गांव के अंदर पैसा लगा दिया, बस आप सोनीपत के अंदर तो सेम फिर अब आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि सोनीपत के अंदर मुझे क्या, मुझे मतलब अगर मैं किसी इंडस्ट्रियल प्लॉट की तरफ जाऊं तो क्या मुझे वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इंडस्ट्रियल प्लॉट में भी, आप हाईवे पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप किसी भी बेल्ट पे, आप कहीं पर भी, N334 NH44, आप जहां हाथ मतलब कोई रखोगे। ऐसा है इंडस्ट्रियल एरिया, कोई मतलब आईएमटी वगैरह में दिलवाना प्रेफर करेंगे आप? किस तरीके से, क्या क्या मैम ऑप्शन है देखो, आपके? हम लोग तो हमेशा प्रेफर करते हैं ए लिस्टेड डेवलपर्स के साथ, लेकिन अगर ओके। क्लाइंट चाहता है कि यार मेरा बजट कम है और मुझे चीजें चाहिए, मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो ऑप्शन हर जगह मिल जाते हैं। बट हम हमेशा ए प्लस डेवलपर्स की कैटेगरी ही सजेस्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स थोड़े प्रीमियम टाइप का लोग होता है। उनको लगता है यार कि कोई दूसरा टाइप का चीज हम लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, चाहे छोटा साइज आ जाए, बट अच्छी क्वालिटी की चीज आए। तो आरओएफ का प्रोजेक्ट आया हुआ है। आरओएफ के प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल साइट के लिए विजिट कर सकते हैं। क्लोज गेटेड इंडस्ट्रियल किसका साइट है। किसका 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 प्रोजेक्ट आर आया हुआ है? ROF आरओएफ क्या है सर ये? गुड़गांव का लिस्टेड डेवलपर है मैम। बहुत रेजिडेंशियल प्लॉटिंग की है गुड़गांव के अंदर। सोनीपत के अंदर अब ये अपना इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग लेकर गया है, मेन ऑन NH44। ओके, क्या रेट है सर इनका अभी? लगभग मान के चलो मैम, 38 के आसपास ये लोग कोट कर रहे हैं मार्केट में। टेबल पे बैठ करके मेरे हिसाब से 35 36 के आसपास क्लोज हो जाना चाहिए चीजें। इतना कॉस्टली है सर? इतना तो रोहतक का एमटी नहीं है सर हमारा। मैम ये NH44 की बेल्ट पे है, IMT से बाहर की चीज है। NH44 पे बिल्कुल फ्रंट NH44 पे लगता है इनका। और कितने गज के मिनिमम है प्लॉट यहाँ? मिनिमम 500 गज के आसपास से 400 से शुरू हो जाती हैं चीजें। अच्छा, तो कोई बहुत है सर ग्रीन ग्रीन बेल्ट या कॉर्नर का कोई प्लॉट अवेलेबल है अपने पास? इसका मैप भेजो। मैं इसका शेयर कर देता हूँ आपके पास। आप एक बार आ हम्म। जाओ, आपको और भी ऑप्शन है मैम, और भी दिखा देंगे चीजें तो यहाँ ना आप। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डालना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप दो छोटे छोटे मीडियम साइज के प्लॉट्स लेकर के, एक NH44 पे और एक NH334 पे, इन दो लोकेशंस पे आप इन्वेस्टमेंट करके डाल दो। सर देखो, अगर मैं आपके ऊपर ब्लाइंड फेट करके इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मुझे मतलब एटलीस्ट बेनिफिट्स मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे सोनीपत के बेल्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है सर। आपको मैम इन्वेस्टमेंट के नथिंग लिए नहीं एल्स बुलाऊंगा। मतलब। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बुला रहा हूँ आपको, चाय के लिए बुला रहा हूँ। आप आइए ऑफिस में और आपको मैं घुमाता हूँ पूरा सोनीपत में, आपको चीजें दिखाता हूँ। हाँ, आप क्योंकि ना सोनीपत के बारे में मुझे नो आइडिया, मतलब आप जिसको बोल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आप आइए खरखोदा में मैम। मैंने नेक्स्ट्रा में ले रखा है, हाँ और रिलायंस मेट पे मैंने ले रखा है प्लॉट, बट हाँ ठीक है, मुझे उनके रिटर्न रिटर्न्स भी ठीक है, थोड़ा स्लो है बट हाँ हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है उनके आप इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया हुआ है ना मैम, तो आप आओगे ना सोनीपत, तो आपको आते ही आपको विश्वास हो जाएगा कि जो चीजें और जो हम लोग आपको प्रेडिक्शंस बता रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर किया है आपको ना कम्युनिटी के अंदर। वो मैं डिलीट ओके। करने वाला हूँ नेक्स्ट 10 मिनट्स में। थोड़ा प्रीमियम डेटा है उसके अंदर, आप उसको सुन लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या एक्चुअली चीज़ मैंने अभी अभी कम्युनिटी ज्वाइन किया है, एक्चुअली मेरे पास लिंक आता है, तो मैंने जस्ट है। अभी ज्वाइन किया, तो शायद मे बी मेरे पास नहीं आई है वो। तो मैं शेयर करता हूँ, आप एक बार उसको, हाँ। क्योंकि वो दो हम हमारी कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स, एक मैं हूँ और एक हमारे ऑफलाइन पार्टनर हैं, हम बात कर रहे हैं। और वो बहुत रैंडम बात कर रहे हैं हम कि मार्केट कैसे प्ले आउट करेगा। तो 2x रिटर्न विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स आएगा ही आएगा। 70,000 रेट ट्रेड कर रहा है, 50,000 ट्रेड कर रहा है, लाख 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में रेट जाएगा ही जाएगा। इस बेल्ट से प्रीमियम बेल्ट में आज कोई भी बेल्ट नहीं मानता मैम, ना नोएडा ना गुड़गांव, क्योंकि वहां अप्रिसिएशन आ चुका है। यहाँ से पैसा कमाइए, तब तक गुड़गांव की मार्केट दोबारा तैयार होगी, उस मार्केट के अंदर एंटर करिए। या यहाँ से पैसा कमाइए, 3 साल 4 साल होल्ड करिए, देन सर एक्चुअली में हमारे से वो होता नहीं, हम लोग जो चीज ले लेते हैं ना उसको वहीं छोड़ आप देते हैं, उसको वहां सोनीपत से। में दोनों बेल्ट्स पे ले करके डाल दो मैम। आप आ जाओ सोनीपत। मतलब हम ना, मतलब हमने रोहतक में भी ले रखा है, तो हम हाँ, ना किसी चीज को सेल परचेज में वापस से वो नहीं करते हैं। आप मतलब सोनीपत हम उसको, सोनीपत में आओगे ना मैम, आप NH44 पे आओगे, आप NH3 हमें ऐसा पर लगता है कि आओगे। ठीक है, रिटर्न जब आना होगा आ जाएगा, तो हाँ ठीक है, ले हाँ। लिया तो ले लिया, उसको छोड़ देते हैं, फिर हम वहीं मैम बिलीव आप कर आ देते हैं, जाइए क्योंकि ऐसा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। में हमारा ये बिजनेस तो है नहीं सर। हाँ तो हाँ। हमारे बस की है नहीं सर कि इधर से उधर घुमाओ, उसको नहीं, ये रजिस्ट्री चीजें करवाओ, एसेट बेनिफिट्स मैनेजमेंट हम आगे। कर लेंगे मैम आपके लिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा इन्वेस्टर हम लोग भी नहीं खोना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि किसी हाँ। के लिए अगर कोई चीज प्रोडक्ट पिच करें, तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े, क्योंकि आपसे ही हम कमाते हो और हमसे ही आप लोग कमाते हो। हाँ, वही है ना कि सर हमारे ना एक्चुअल में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कोई कि हम लोग इधर का उधर और उधर का उधर, हमने तो जो चीज ले ली वो ले ली, बस हम उसके बाद उसको मूव नहीं करते बिल्कुल मैम, इधर कोई उधर। इशू नहीं है, आप विश्वास करिए। और क्योंकि मुझे गोदरेज का तो मुझे कई दिन से कॉल आ रहा है, लेकिन हम गोदरेज देखने गए ही नहीं है, कम से मैम, कम एक साल से गोदरेज रेगुलर। गोदरेज के अंदर मैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलूंगा उस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि गोदरेज का जो इन्वेस्टमेंट होना है उस लोकेशन पे अभी टाइम लगेगा।
और हम्म। दीनदयाल है, दीनदयाल काफी प्लॉटिंग हो चुकी है, तो दीनदयाल का रेट के एज कम्पेयर टू जनरल सोसाइटी उसके हमेशा अप्रिसिएशन कम आता है दीनदयाल के अंदर। कोई नहीं, आपको हम्म। चीजें बता देंगे, आप टेबल पे बैठोगे तो मैं सारा आपको थीसिस समझा दूंगा इन्वेस्टमेंट का। कोई बात हम नहीं लोग सर, मैं देखती हूँ, बनाती हूँ प्लान, आपको बताती हूँ एक बार इनसे डिस्कस करके। अगर हाँ, हमें कल ही टाइम मिलता है तो हम कल देखते मैम हैं, कल अगर आप एक अगर बार 12 बजे के बाद का प्लान करिएगा, अर्ली मॉर्निंग 2 विजिट्स है मेरी, तो 12 बजे तक मैं बिजी रहूंगा, उसके बाद मेरे हिसाब से 12 बजे ओके। के बाद